अपनी साली से बात कीजिए, आपकी बीपी घटने लगेगी। हाँ जीजा, खाना खा लिए? ठीक है ठीक है। और बीपी को हाई करना है, बहुत तेज बढ़ाना है, तो अपनी घर वाली से बात कीजिए। खाना है तो खाइए, नहीं तो अपने बना लीजिए। कैसन खाना बना है? गुजारा इनके लिए स्पेशल खाना आएगा। खाए के बाद तो खाई रहूंगा, ना तो जाएंगे। और जो ननद होती है सब ननद, ये भाभी की इज्जत बस 1 महीना तक करती है। ननद उठेंगी 9 बजे, लेकिन पतों को सुबह 4 बजे उठना जरूरी है, क्योंकि घर की लक्ष्मी है। तो बाकी सब कौन ची रावण है सब घरवा में। महिला जो रहेगी देखिए, माई बर्तनवा हेलने से ढेर साफ बा, हेनिया से तो साफे नहीं छे। क्रिश्चियनों को पढ़ाते इरे ससुरा उन्ने पढ़ ले, माइक लगा लेते, ते कुली पढ़ल लिखल तो ना है, तेऊ पढ़ उधर। हार्ट का दूसरा कोई मैकेनिकल काम नहीं है, वो ब्लड को रिसीव करेगा, पंप करेगा, रिसीव करेगा और पंप करता है। तो इसी से एक प्रेशर जनरेट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन आप लोग का प्रेशर अगर इतना है 120/80, तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, दही गिरल गिरल रहेगा, सुस्ती सुस्ती रहेगा। सोचेंगे क्या पढ़ते हैं, फिर बाद में पढ़ेंगे, छोड़ते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, तनी फेसबुक देख लेते हैं, हाई है। इतना आपका प्रेशर नहीं रहना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। छोटे बच्चों को आप देखें, ससुरा थकबे नहीं करता है, सब उठ जाएगा, सब इधर उधर हमेशा चार्ज रहेगा, सब इसको परेशान करो, दादाजी को दादी को मोहल्ला में मार करके चलाएगा, घर में टीवी उवी फोड़ देगा। ये हमारा ब्लड प्रेशर पे होता है। तो ब्लड प्रेशर ना आप स्टूडेंट का थोड़ा इससे ज्यादा होना चाहिए। एसिडिक चीज अगर आप खाते हैं तो आपको क्या हो जाता है, आपका बीपी बढ़ जाता है। और अगर आप क्षारीय चीज खाते हैं, यानी कड़वा करेला वगैरह टाइप का बेस तीखा कड़वा चीज, तो आपका बीपी घट जाता है, आपका बीपी घट जाता है। तो ससुरा घट गया तो भी ठीक नहीं है, सुस्ती सुस्ती देह भरी आए रहेगा। देखिएगा ना, महिलाओं का अक्सर बीपी कम होता है, महिलाओं का बीपी क्या होता है, बहुत कम होता है। इसलिए देखिएगा महिला सब ज्यादा काम हम कर लेगी, सब धाए दे कहीं बेहोश होकर गिर जाएगी सब। और देहात के लोग ना अपने पतों को बहुत गरियाते हैं, दूर से श्री पतोहिया कामे नहीं कर रही, यही नहीं कर रहे। अरे यार पतोहिया का एक बार बीपी चेक करा दो, अगर डाउन है तो उसको हाई करा दो, बीपी हाई करा लो, देखो एकदम पतो आपकी जेसीबी की तरह काम करेगी। लेकिन पतों को लोग ये लोग ना अजीब समझते हैं। और जो ननद होती है सब ननद, ये सबको मतलब क्या बताइए, ये भाभी की इज्जत बस 1 महीना तक करती है, जब तक उन्होंने हड़िया पत की नहीं संभाला है, किचन उचन में नहीं गई। और जैसे ननद को समझ में आ जाएगा भाभी है, और ससुरियों को तो समझ में आएगा कि हमारा पर्सनल, अब घर का सब काम अब ये करबे करेंगे। आप उस घर में देवर उठेंगे 10 बजे, ससुर उठेंगे 8 बजे, ननद उठेंगे 9 बजे, लेकिन पतों को सुबह 4 बजे उठना जरूरी है, क्योंकि घर की लक्ष्मी है। तो बाकी सब कौन ची रावण है सब घरवा में। अजब हाल है, यस करनी तस भोग ही पावा। बेचारी की जान लेके रख लेते सर। आप बताओ, आपको कोई सुबह 4 बजे भोर में उठाने लगे तो कैसे इज्जत कीजिएगा उसको। आदमी थकल ना, तो हम तो 2 बजे सोने जाते हैं, कोई 4 बजे उठा देगा तो हम ओकरो कहेंगे तेउस। चलिए इस सब चीज का ध्यान रखा कीजिए। महिला के जीवन को खराब कर देती है, वरना पुरुष कभी ये नहीं देखने जाएगा कि कौन महिला 10 बजे सूतने जा रही है कि 11 बजे सूत रही है। लेकिन वो अगर कोई महिला प्लेट धो के आएगी, पुरुष उसको कोई टेंशन नहीं। महिला जो रहेगी देखिए, माई बर्तनवा हेलने से ढेर साफ बा, हेनिया से तो साफे नहीं छे। अरे बैल कही के तो हेनिया रख के खाना है का, तो रखे नहीं साफ है तो जाके अपने साफ कर लो। दोनों कम नहीं होते। कभी देखे है कि नहीं महिला सबका झगड़ा घर में, अंगारा है। आप सब लोग को आगे ये सब देखना पड़ेगा। ये सब आप सबको कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप फीस देंगे ना बायोलॉजी पढ़ने के लिए, हिस्ट्री पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, हम साथ साथ आपको जिंदगी भी पढ़ा देंगे। जिंदगी की सबसे बड़ी खराबी जानते हैं क्या है? इस जिंदगी के 2 सबसे खराब उसूल है। जिंदगी जब तक समझ में आती है, ये ससुरी आधी खत्म हो चुकी रहती है। इसलिए हम आपको खत्म नहीं होने देंगे। आपकी पढ़ाई खत्म होगी तो जिंदगी की समझ भी डेवलप हो जाएगा। यही सबसे बड़ी खराबी, जब तक समझ में आए ससुरा आधा खत्म हो जाता है। और इस जिंदगी में बड़ी खराब 3-4 चीज है। आपकी ख्वाहिश कुछ और रहेगी, मिलेगा कुछ और, सोचेंगे कुछ और बनने के लिए, बन जाएंगे कुछ और। ये जिंदगी सबके साथ उसूल है। खुद सोचिए ना, हम फौजी बनना चाहते थे, टीचर बन गए, अजब हाल है। हालांकि फौज में रहते तो मजा ही कुछ और रहता। इसी फौजी को ना हम बोर नहीं होने देते, सबको हंसाते खिलाते रहते, वही क्लास लेते और उधर पाकिस्तानियों को पढ़ाते। इरे ससुरा उन्ने पढ़ ले, माइक लगा लेते, ते कुली पढ़ल लिखल तो ना है, तू पढ़ उधर, है कि नहीं। लड़ाई में तो फिर वैसे ही ससुरा तू उधर रह, हम इधर रहते हैं। बीपी और नमक एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अगर आपके खाना में नमक की मात्रा ज्यादा रहेगी तो आपका बीपी बढ़ेगा, डायरेक्टली रिलेशन है। और नमक को घटा देंगे तो बीपी क्या हो जाता है, घट जाता है। बीपी बढ़ाने के लिए आपको नमक की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी,
और बीपी को घटाने के लिए नमक की मात्रा घटानी पड़ेगी। और अगर आपका बीपी नहीं घट रहा है, अगर बीपी नहीं घट रहा है, आप अपनी साली से बात कीजिए, आपकी बीपी घटने लगेगी। आप उससे खूब अच्छा, हाँ जीजा खाना खा लिए, ठीक है ठीक है। तो आपको अगर अपना बीपी डाउन करना है तो साली से बात कीजिए, बहुत जल्दी बीपी डाउन हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएंगे। और बीपी को हाई करना है, बहुत तेज बढ़ाना है, तो अपनी घर वाली से बात कीजिए। घर वाली से बात कीजिए, तुरंत बीपी बढ़ जाएगा। तनीषा है, मान के चलिए खाना खराब है, अच्छा नहीं है, तो बीबी से बात कीजिए, कैसा खाना बना है, तो अबे बीपी बढ़ा देगी आपकी, कहेगी खाना है तो खाइए, नहीं तो अपने बना लीजिए, कैसन खाना बना है, बुझा रहा है इनके लिए स्पेशल खाना आएगा, खाए के बाद तो खाई रहूंगा ना तो जाएंगे, ये बनल बा खाई, तुरंत बीपी बढ़ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, समझे? आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा, घरेलू उपाय है। सर जिसकी शादी नहीं हुई है उसको, बाबू जिसकी शादी नहीं है उसको दिल से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होती है। जिसकी शादी नहीं हुई है उसको हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन या फिर हार्ट अटैक, डिप्रेशन, ये सब कुछ नहीं होता है।